ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममत रुद्रम हुए। ओम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवें वयं पुत्रं अदितेर्यो विधर्ता आदृश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षित्याह। ओम भग एव भगवास्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्वैज्यो हुवीति स नो भग पुरोहिता भवेह। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रातःकाल की इस शुभ वेला में उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं, हम सब परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से प्रातःकाल की सुंदर वेला में अपने तन, मन, बुद्धि और आत्मा इन सब को स्वस्थ और पवित्र बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस संसार में हम परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं और परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा ने सर्वोत्तम साधन हमें ये शरीर दिया। इस शरीर के बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे, और यदि हमारा शरीर रोगी है अर्थात अस्वस्थ है तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रोग में ही जीते हुए यह जीवन व्यतीत हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य से वंचित रह जाएंगे, और जब अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो जन्म जन्म तक उन्हें विभिन्न शरीरों में भटकना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले इस शरीर को स्वस्थ करना परम आवश्यक है, और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संसार में अनेक प्रकार के उपाय मनुष्य करते हैं। कई लोग पहलवानी करते हैं, बड़ी बड़ी भारी कसरत करते हैं, बड़ा बड़ा भारी व्यायाम करते हैं, कई उपकरणों से जिम आदि में जा कर के बड़ा भारी व्यायाम करते हैं। लेकिन कई लोग दौड़ लगाते हैं बहुत, कई लोग तैरते हैं,
कई लोग दंड बैठक लगाते हैं, लेकिन उन सब उपायों को सब मनुष्य, सब स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा साधन है जिसको बच्चे से लेकर के वृद्ध तक सब सरलतापूर्वक, सुखपूर्वक कर सकें और पूर्ण स्वस्थ रहें? तो वह हमारे ऋषियों ने अनुसंधान करने के बाद, साधना करने के बाद, वेदाध्ययन करने के बाद और परस्पर जीवन में अनुभव करने के बाद पाया कि सर्वोत्तम साधन है प्राणायाम। प्राणायाम को सब व्यक्ति कर सकते हैं। बच्चा भी कर सकता है, 5 साल से ऊपर का बच्चा प्राणायाम को कर सकता है, और युवा भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है। सुखपूर्वक बैठकर कर सकते हैं, और उससे इतना लाभ होगा कि इतना लाभ अन्य किसी भी व्यायाम की क्रिया से नहीं हो सकता, जितना लाभ प्राणायाम की क्रिया से होगा। हाँ जी मास्टर जी, तैयार? वो पुस्तक तो ले लो प्राणायाम की, मेरी लिखी है। इसमें पृष्ठ 91 पर एक गीत है, प्राणायाम का गीत है। उसको पहले आप गाएंगे, उससे आपको प्राणायाम की बहुत सुंदर प्रेरणा प्राप्त होगी। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप गाएंगे। नहीं, हमें तो ठीक है। कर लो प्राणायाम प्रातः काल में, सुख पाओगे। कर लो प्राणायाम प्रातः काल में, सुख पाओगे। सुख पाओगे, सुख पाओगे, सुख पाओगे। कर लो प्राणायाम प्रातः काल में, सुख पाओगे। सुख पाओगे, सुख पाओगे, सुख पाओगे। कर लो प्राणायाम प्रातः काल में, सुख पाओगे। तन के रोग सभी मिट जाते, पुनः लौट कर नहीं वे आते। तन के रोग सभी मिट जाते, पुनः लौट कर नहीं वे आते। मिले सुखों का धाम प्रातः काल में, सुख पाओगे।
कर लो प्राणायाम प्रातः काल में, सुख पाओगे, सुख पाओगे, सुख पाओगे, सुख पाओगे। कर लो प्राणायाम प्रातः काल में, सुख पाओगे। मन परमेश्वर में लग जाता, मन परमेश्वर में लग जाता, आत्मज्ञान मानव कर पाता, आत्मज्ञान मानव कर पाता। जपो ओम का नाम प्रातः काल में, सुख पाओगे। जपो ओम का नाम प्रातः काल में, सुख पाओगे, सुख पाओगे, सुख पाओगे, सुख पाओगे। कर लो प्राणायाम प्रातः काल में, सुख पाओगे। हाँ, तेज करो। बुद्धि बहुत निर्मल हो जाती, बुद्धि बहुत निर्मल हो जाती, शुभ कर्मों को सदा कराती, शुभ कर्मों को सदा कराती। बनते बिगड़े काम प्रातः काल में, सुख पाओगे। बनते बिगड़े काम प्रातः काल में, सुख पाओगे, सुख पाओगे, सुख पाओगे, सुख पाओगे। कर लो प्राणायाम प्रातः काल में, सुख पाओगे। अपना लख पाता, जीव रूप अपना लख पाता। देखिए, हम लोग कितनी हमारी आयु हो गई सबको पता है, लेकिन इस आयु के होने के बाद भी क्या हमने आज तक अपने रूप को देखा? शरीर तो प्रतिदिन देखते हैं, अपना भी देखते हैं और एक दूसरे का भी देखते हैं आमने सामने। मैं आपका शरीर देख रहा हूँ, आप मेरा शरीर देख रहे हैं, लेकिन क्या इस शरीर के अंदर जो विराजमान जीव है हमने उसको देखा है? यदि देखा है तो मानव जीवन सफल, और यदि नहीं देखा है तो मानव जीवन विफल। आत्मदर्शन और परमात्मा का दर्शन करने के लिए ही तो ये मानव का शरीर मिला, नहीं तो खाने पीने सोने जागने के लिए तो पशु पक्षी बहुत थे। ये मनुष्य का शरीर ही इसलिए मिला कि सब दुखों से मुक्ति हो जाए, आत्मदर्शन पहले करे, फिर परमात्मा का दर्शन करे और मोक्ष को प्राप्त हो जाए, समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाए। जब तक जीव अपना स्वरूप नहीं देखेगा
तब तक वो परमात्मा को क्या पहचानेगा, परमात्मा को क्या जानेगा जब अपने आप को ही नहीं जानता। जो अपने आप को नहीं जानता वो दूसरों को क्या जानेगा। और प्राणायाम करने से यह लाभ होता है। प्राणायाम किए बिना आत्मदर्शन नहीं हो सकता। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में स्पष्ट लिखा, तथैक्षीते प्रकाशावरणम। ये जो प्राणायाम है इसके करने से जीवात्मा पर जो प्रकाश का ऊपर आवरण है वो क्षीण हो जाता है। यदि प्राणायाम नहीं करेंगे तो जीवात्मा के ऊपर अज्ञान का, मल का जो आवरण पड़ा हुआ है वह नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए प्राणायाम करना आवश्यक है। और यही बात हमने गीत में लिखी, क्या कि जीव जीव रूप अपना लख पाता, जीव रूप अपना लख पाता, सत्य ज्ञान उसको हो जाता, सत्य ज्ञान उसको हो जाता। जीव रूप अपना लख पाता, सत्य ज्ञान उसको हो जाता। मिटे पाप का नाम प्रातः काल में सुख पाओगे, मिटे पाप का नाम प्रातः काल में सुख पाओगे, सुख पाओगे, सुख पाओगे, सुख पाओगे। कर लो प्राणायाम प्रातः काल में सुख पाओगे। जोर से बोलो सब, कर लो प्राणायाम प्रातः काल में सुख पाओगे। कर लो प्राणायाम प्रातः काल में सुख पाओगे, सुख पाओगे, सुख पाओगे, सुख पाओगे। कर लो प्राणायाम प्रातः काल में सुख पाओगे। इसलिए गाते और बजाते हैं कि जिससे हमें प्राणायाम की थोड़ी महत्ता पता चल जाए और हमको प्राणायाम करने की प्रेरणा मिलती रहे। इस शिविर में उपस्थित मातृशक्ति, आर्य बंधुओं, प्यारे बच्चों, देखिए प्राणायाम किसे कहते हैं ये समझना अनिवार्य है। और उससे भी पहले अनिवार्य है प्राण किसको कहते हैं। प्रा धातु में अन धन अच प्रत्यय लगने से प्राण शब्द की उत्पत्ति होती है। अर्थात जिसको हम पान करते हैं, जिस वायु को शरीर ग्रहण करता है वह वायु प्राण कहता है। और जो बाहर वायु है जिसको हम प्राण के द्वारा लेते हैं, जब ये शरीर में जाता है तो इसके 5 रूप हो जाते हैं। इस वायु के 5 रूप हो जाते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। जब श्वास लेते हैं वह है प्राण, जब शरीर से श्वास बाहर निकालते हैं वह है अपान, जब श्वास शरीर के अंदर रहता है, पेट के अंदर रहता है, 5 अंगों में रहता है,
पाचन क्रिया के अंदर अपना काम करता है तो वह कहलाता है समान। और जब वह प्राण ऊपर उठता है अर्थात मस्तिष्क की ओर जाता है, हमारे मस्तिष्क को सचेत करता है, नेत्रों को शक्ति देता है, कानों को, आँख को, नाक को, सब, मुंह को, वाणी को, सबको शक्ति देता है, वह कहलाता है उदान। और उसके पश्चात प्राण का एक रूप है जो पूरे शरीर में रक्त का संचार घुमाता है, वह कहलाता है व्यान। ये 5 प्रकार के प्राण वेद के ऋषियों ने बताए और 5 इनके उपप्राण होते हैं। ये अंदर जा कर के फिर अपने अपने काम को बांटते हैं, तो इन्हें और सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। हर एक को एक एक सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे संसार में, समाज में हम काम करते हैं, सब काम अपने आप नहीं कर पाते, सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है अनेक बार। तो ये 5 प्राण हैं और ये 5 ही उनके प्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। इस प्रकार ये 5 प्राण और 5 उपप्राण मिलकर के 10 प्राण होते हैं और ये 10 प्राण इस शरीर को चलाते हैं। देखो, आप भोजन करते हैं, मुख से गया, पेट में जाकर के स्थिर हो गया, लेकिन वो पेट में ही आमाशय की थैली में ही नहीं रुकेगा, उसमें गतिविधि होगी, उसका रस निकलेगा, उसका रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मेद बनेगा, मज्जा बनेगी, अस्थि बनेगी, रज और शुक्र बनेगा। 7 धातुओं में वह विभाजित हो जाएगा और जो अवशिष्ट रहेगा वह मल और मूत्र के रूप में अलग इकट्ठा होकर के शरीर से बाहर हो जाएगा। अपान प्राण उसको करेगा कार्य। ये प्राण इतना महत्वपूर्ण है कि शरीर के अंदर एक वात, एक पित्त और एक कफ, ये 3 पदार्थ हैं। ये सारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। वात अपने आप नहीं चल सकता, पित्त अपने आप काम नहीं कर सकता, कफ भी अपने आप काम नहीं कर सकता यदि प्राण सहयोग ना करे। यदि प्राण नहीं हो तो हम बलगम नहीं थूक को बाहर निकाल नहीं सकते। प्राण यदि बिगड़ जाए तो मूत्र उत्सर्जन, मलोत्सर्जन नहीं हो सकता, बंद लग जाएगा। प्राण यदि बिगड़ जाए तो पाचन क्रिया नहीं हो सकती। तो शारंगधर ऋषि ने लिखा शारंगधर संहिता में कि पित्त है पंगु, कफ है पंगु, पंगु मल धातव, वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। इस शरीर में जो वायु है वो भी पंगु है, लंगड़ा है, जो पित्त है वो भी लंगड़ा है। धातु जितनी है, मैंने अभी 7 धातु आपको बताई, वे 7 की 7 धातु पंगु हैं, लंगड़े हैं, अपंग हैं। और मल भी सब पंगु हैं। ये जाते हैं, कहाँ जाते हैं? वायुना यत्र नियंते, जो वायु इनको जहाँ ले जाते हैं वहीं पर ये चले जाते हैं। वायु इन धातुओं को जहाँ जहाँ ले जाता, अर्थात प्राण जहाँ जहाँ इनको शरीर में ले जा करके रोकता है, बाहर निकालता है, प्रयोग करता है, वहाँ वहाँ ये आता है। इसलिए प्राण का महत्व जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक प्राण का मूल्य हमको पता नहीं चलेगा कि प्राण हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इस प्राण को हम यदि शक्तिशाली बना लें, प्राण को बलवान बना लें, तो वही प्राणायाम है। प्राण धन आयाम, प्राण को रोकना, और प्राण धन आयाम है प्राण को दीर्घ करना। ये प्राणायाम के अर्थ हैं। प्राण को रोकना भी प्राणायाम है और प्राण को दीर्घ करना, लंबा करना भी प्राणायाम है। तो उस प्राण को रोकने से हमारे जो 10 प्राण हैं उनका बल बढ़ता है, वे शक्तिशाली होते हैं और उसी से हमारा शरीर भी शक्तिशाली
होता है। दौड़ने से शरीर शक्तिशाली नहीं होता, बहुत अधिक हाथ पैर घुमाने से शरीर शक्तिशाली नहीं होता, बहुत अधिक दंड बैठक करने से शरीर बलवान नहीं होता, निरोगी नहीं होता। शरीर स्वस्थ होता है प्राण को स्वस्थ करने से। इसलिए सब शरीर के स्वास्थ्य का आधार है प्राण, और प्राण को शक्तिशाली बनाने का तरीका है, विधि है प्राणायाम। और प्राणायाम कैसे करना चाहिए, मैं अति संक्षेप में इस बात को बता रहा हूँ। अनेक प्रकार की क्रियाएं प्राणायाम की हैं, लेकिन सर्वोत्तम क्रिया जो ऋषियों ने लिखी वे 5 क्रियाएं हैं। एक बाह्य, एक आंतरिक, एक बाह्याभ्यंतर आक्षेपी, एक स्तंभ वृत्ति। जब हम प्राण को बाहर फेंकते हैं और बाहर ही रोकते हैं तो ये बाह्य प्राणायाम होगा। जब प्राण को अंदर लेते हैं तो आंतरिक हो जाएगा, और जब हम उसको जहाँ का तहाँ रोक देंगे तो वह स्तंभ वृत्ति होगी। और जब बाहर जाते हुए प्राण को रोक करके अंदर लेवें और अंदर जाते हुए प्राण को बाहर लें तो बाह्याभ्यंतर आक्षेपी प्रवृत्ति होगी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने ग्रंथों में इन प्राणायामों का उल्लेख किया, और उन्होंने सबसे अधिक बल दिया बाह्य प्राणायाम पर कि हम जब परमात्मा की उपासना करें, संध्या आदि करें, तो अपने प्राण को पूरा भर करके शरीर से एकदम बाहर ऐसे फेंक दें कि जैसे मनुष्य कै करता है, और फिर प्राण को बाहर ही रोकें और मूल बंद लगा करके उदर को, पेट को अंदर या ऊपर की ओर खींचें। तो उन्होंने लिखा कि ऐसा न्यूनतम 3 बार और अधिकतम 21 बार अवश्य करना चाहिए। जो इतना प्रतिदिन करता है तो मानो वह बहुत बड़ा तप करता है। इसके किए बिना हमारे जो आवरण है, मल है, वो नष्ट नहीं होगा। उसके बाद अन्य लोगों ने रोग के अनुसार प्राणायाम की अन्य व्यायाम की क्रियाएं बनाई जो शरीर को स्वस्थ रखने में लाभकारी हैं। परमात्मा में ध्यान लगाने के लिए तो बाह्य प्राणायाम सबसे अधिक लाभकारी है, और शरीर को स्वस्थ रखने में अनेक क्रियाएं हैं, वे लाभकारी हैं। तो हम वे सारी क्रियाएं करते हैं और कराते हैं। हमने अपने अनुसंधान से, अपने योग के गुरु स्वामी नित्यानंद जी से सीखकर और अपने अनुभव से जीवन में उसे उतार करके 10 क्रियाएं हमने बनाई हैं। वे 10 की 10 क्रियाएं यहाँ हम करवाएंगे, और इस पुस्तक में भी उसी प्रकार लिखा है। मैंने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि जब मैं कक्षा 11वीं में था तब मैंने स्वामी नित्यानंद जी सरस्वती, जो हमारे गांव में आया करते थे, विरक्त सन्यासी थे, मान अपमान से बहुत ऊपर थे, धन सम्मान से बहुत ऊपर थे, किसी का बुरा नहीं मानते थे, कोई धन हाथ में नहीं लेते थे, कोई पैसा अपने पास नहीं रखते थे, 2 जोड़ी वस्त्र रखते थे, जूती पहनते थे, गांव में किसी के घर पे सोते नहीं थे, जंगल में ही रहते थे, अकेले जंगल में ही रहते थे, कोई कुटिया है, झोंपड़ी है, उसी में रहते थे। वो जब से गृह त्याग किया, रात्रि में किसी के घर पर नहीं सोए, चाहे आंधी रही, चाहे बारिश रही, चाहे कुछ भी रहा। और 110 वर्ष की आयु में होकर के उन्होंने शरीर का त्याग किया। मैंने 110 वर्ष की आयु में उनके पास जाके उनके दर्शन किए। 40 वर्ष बाद मुझे वे मिले। 2 वर्ष पहले की बात बताता हूँ। मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने कुछ चुप रहे, फिर उन्होंने 5-10 मिनट बाद तक सोचते रहे। मैंने सोचा पता नहीं सो गए हैं, मैं बैठा था नीचे, तो फिर आँख खोलकर कहने लगे, वेद प्रकाश 40 साल बाद मिला है।
मैं समझता था सो गए हैं, वृद्ध हैं, चुप रहे। मैं नीचे बैठा था, बोरी बिछी थी, वो चौकी पर लेटे हुए थे, बहुत वृद्ध थे। और फिर कहने लगे कि वेद प्रकाश 40 साल हो गए, 40 साल बाद मिला वेद प्रकाश। मुझसे उनका पहला ही प्रश्न ये था, जो मैंने तुम्हें योग क्रियाएं सिखाई थी वो करते हो या छोड़ दी? तो मैंने कहा जी करता हूँ। कि प्रतिदिन करते हो? हमने कहा जी प्रतिदिन करता हूँ, कभी कभी साल में एक आध बार दुर्भाग्य है, कोई परिस्थिति आ जाए तो नहीं होता, नहीं तो प्रतिदिन करता हूँ। कहने लगे ठीक, शाबाश, यही मैं चाहता था। क्योंकि सीख के तो बहुत जाते हैं लेकिन उसको जीवन में अपनाते नहीं हैं, फिर छोड़ देते हैं। वो ऐसे श्रेष्ठ सिद्ध पुरुष थे, मैंने ऐसा सिद्ध जो है योग का व्यक्ति अभी तक नहीं देखा। बंधुओं, मातृशक्ति बड़े प्रेम से, बड़े आनंद के साथ और परमात्मा की भक्ति करते हुए प्राणायाम की उन क्रियाओं को हम करना आरंभ करते हैं। देखो, अति विस्तार में नहीं जाते हुए मैं उसको आरंभ कराता हूँ, क्योंकि कुछ तो समय हमारा अन्य कार्यों में ही लग गया। अब इसको हम करते हैं। देखो, सबसे पहली क्रिया हम करते हैं, आप कैसे करते हैं प्रतिदिन उससे तुलना मत करना। मेरा बड़ा विनम्र निवेदन आपसे है। कोई किसी प्रकार से करता है, बहुत से लोग हैं प्रतिदिन करते हैं, तो जो आप करते हैं ठीक है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको देखिए और यदि ये आपको क्रियाएं अच्छी लगें तो इन्हें अपना लेना, और नहीं अच्छी लगे तो जो आपका मन करे वो करना। सुखपूर्वक बैठ गए, सबसे पहले बाह्य प्राणायाम करेंगे हम। और बाह्य प्राणायाम में कैसे करते हैं कि श्वास को पूरा पहले अंदर भरते हैं और फिर श्वास को पूरा एक झटके से ही बाहर फेंक देते हैं, और मूल बंद लगा करके पेट को अंदर और ऊपर की ओर खींचेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, नेत्र बंद, और मन में केवल ओम का जप हम करते रहेंगे, अन्य कुछ नहीं सोचेंगे। ओम ओम ओम, इस प्रकार से मानसिक जप करते रहेंगे, बोलेंगे नहीं, होठ नहीं हिलाएंगे, कुछ अन्य नहीं सोचेंगे। हमारा संसार से अब किसी से कोई संबंध नहीं, केवल संबंध है परमपिता परमात्मा से। हम प्राणायाम भी करें और उसमें ईश्वर की भक्ति नहीं हो तो ऐसा प्राणायाम ना करना अच्छा है। जिस प्राणायाम में ईश्वर की भक्ति नहीं हो, उस प्राणायाम के करने से कोई मनुष्य को लाभ होना नहीं है। इसलिए मन में ओम का ध्यान निरंतर हम करते रहेंगे। देखिए, पहले मैं करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आप करना। इस प्रकार से आप करेंगे। पहले श्वास अंदर भरेंगे, फिर पूरा श्वास एक ही झटके से बाहर, अंदर कुछ नहीं बचे श्वास। नाम को भी श्वास फेफड़े में ना रहे, फेफड़े बिल्कुल खाली। और फिर जब श्वास लिए बिना रुका न जाए, व्याकुलता हो जाए, दम घुटने लगे, बेचैनी हो जाए, तब श्वास फिर पूरा भर लीजिए। फिर कुछ क्षण रोक करके, एक क्षण, दो क्षण, फिर पूरा श्वास बाहर फेंकिए। करें।
ऐसा न्यूनतम 3 बार और अधिकतम 51 बार आप करें। 3 बार से तो कम करना ही नहीं है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो बिल्कुल प्रारंभ में कर रहे हैं, पहले दिन 3 बार करें, दूसरे दिन 5 बार करें, तीसरे दिन देखेंगे तो 10-11 बार करेंगे। और मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बताता हूँ कि इस प्राणायाम को प्रतिदिन 11 बार जो प्रातः काल में करता है उसको जीवन में कभी फेफड़े का रोग नहीं होगा, उसको श्वास का कोई रोग नहीं होगा, उसकी नासिका में कोई रोग नहीं होगा, उसके मस्तिष्क में कोई रोग नहीं होगा। इतने रोगों से बचाने वाला यह प्राणायाम है। इससे सस्ती दवाई कोई हो सकती है? प्रातः काल में किसी भी शांत पवित्र एकांत स्थान पर बैठ जाइए और इस प्रकार से कीजिए, श्वास अंदर भरें। कई भाई जो हैं ऐसे निकाल रहे हैं उसको, ऐसे नहीं, सब श्वास एक ही बार में बाहर नहीं। और इसी प्राणायाम के साथ अग्निसार क्रिया भी कर लिया कीजिए। कैसे? प्राण हमने सारा बाहर निकाल दिया, पेट अंदर, तो पेट को क्या करना है, जब तक श्वास बाहर रहेगा अंदर की ओर झटका दें। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जी, ऐसे नहीं। पेट को अंदर घुमाएं, उछालें, जितना भी अंदर की ओर झटका दे सकें, फिर बाहर आए, फिर अंदर, फिर बाहर, फुलाएं, बाहर अंदर। वो तो कपालभाति हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। श्वास उसके बाद में लें, जितनी बार आपसे हो उतनी बार करें, लेकिन श्वास लें उसके बाद में। इसके बाद करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका किसे कहते हैं? भस्त्रिका कहते हैं भट्टी को, धोकनी को। आपने देखा होगा पहले लुहार एक धोकनी रखते थे चमड़े की, उसमें ऐसे हवा भरते थे, फिर उसे दबाते थे, वो हवा वहाँ निकलती थी, वो कोयले आग जलती थी। ठीक इसी प्रकार हमारे जो फेफड़े हैं वो उसी धोकनी के समान हैं। ये वायु को भरते हैं और निकालते हैं। हमें धोकनी की भांति वायु भरनी है और फिर धोकनी की भांति उसको निकालनी। लंबा सांस भरेंगे और फिर लंबा सांस ही उसको झटके से हम छोड़ेंगे। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ, फिर आप करेंगे। अंतिम बार श्वास बाहर ही रहेगा। श्वास तब तक नहीं लेंगे जब तक व्याकुलता न हो जाए श्वास लेने के लिए। श्वास बाहर ही रहेगा। मैंने अब लिया। यदि आप तुरंत सांस ले लेंगे
तो उतना लाभ नहीं होगा। श्वास बाहर, अंतिम बार बाहर श्वास छोड़ दीजिए और ओम के ध्यान में बैठ जाइए। ओम का जप करते रहिए। जब श्वास लिए बिना रहा ना जाए तब सांस ले लीजिए। और 3 श्वास सामान्य लेने के पश्चात शरीर पुनः सामान्य हो जाता है। एक प्राणायाम पूरा करने के पश्चात 3 बार सामान्य श्वास लेना चाहिए, लंबा लंबा। इस प्रकार से तो उस प्राणायाम की उस क्रिया से शरीर पुनः सामान्य अवस्था में आ जाता है। ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है शरीर के सारे दोषों को जला देता है। मनु महाराज ने प्राणायाम की महत्ता लिखी है, उसे सुन लीजिए। लिखते हैं, दह्यन्ते ध्यायमाना नाम धातु नाम ही यथामला तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणायाम प्राणस्य निग्रहात्। प्राण के निग्रह करने से, प्राण का नियंत्रण करने से शरीर के इंद्रियों के दोष उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार अग्नि की भट्टी में जलाने से धातुओं के दोष नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में भी धातु हैं 7 और 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। हमारे इन और प्राण सबके दोष समाप्त हो जाते हैं प्राणायाम के करने से। लेकिन प्राणायाम की विधि ठीक हो, विधिवत हो, हम गलत तरीके से ना करें तो उसका पूरा लाभ होगा। फेफड़े के सब रोग, पेट के सब रोग, कान, आँख, नाक, मस्तिष्क के सब रोग समाप्त हो जाते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। त्वचा एकदम निर्मल हो जाती है, त्वचा चमकदार हो जाती है, कोमल हो जाती है, पतली हो जाती है। त्वचा का कोई रोग नहीं होता, कोई फोड़ा, फुंसी, दाग, धब्बा शरीर पे नहीं हो सकता जो नियमित रूप से भस्त्रिका प्राणायाम करेगा। शीशे की तरह से चमकता रहेगा चेहरा, शीशे की तरह से त्वचा चमकती रहेगी, उसमें झाई, झुर्री, दाग, धब्बे, कालस कुछ नहीं आएगी। और उसके बाद ये मुझे भस्त्रिका आप करके दिखाएं। देखो मैं फिर कर देता हूँ 3 बार। इस प्रकार से करेंगे, करें कृपया। पूरा श्वास भरें, झटके से छोड़ दें, झुके नहीं, झुक के नहीं बैठें, बिल्कुल सीधे बैठें। श्वास पूरा भरें और पूरा झटके के साथ छोड़ दें। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो जैसे भरा वैसे छोड़ो, उसी गति से। और इसके पश्चात हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। प्रत्येक प्राणायाम के नाम का अर्थ भी समझना अनिवार्य है। कपालभाति प्राणायाम किसे कहते हैं? कपाल कहते हैं सिर को, माथे को। आप इधर हो जाओ, थोड़े से हो जाओ। तो कपाल कहते हैं सिर को, माथे को, और भाति का अर्थ है प्रकाशित होना। जिस प्राणायाम के करने से कपाल जो है प्रकाशित हो जाए उसे कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। इसके 2 अर्थ हुए। एक तो यह है कि जो मस्तिष्क है हमारा, ब्रेन है, सिर है, इसमें कोई दोष नहीं रहता कपालभाति प्राणायाम करने से। और जो कपालभाति प्राणायाम को विधिवत और नियमित रूप से करता है और सात्विक और संयमित जीवन व्यतीत करता है, उसका जो कपाल है अर्थात माथा है वो शीशे की भांति चमक जाता है। जिसका माथा शीशे की भांति नहीं चमकता, समझ लीजिए उस वह कपालभाति प्राणायाम करता नहीं, और करता है तो ठीक से नहीं करता, और करता है तो जीवन में सात्विकता की कमी है, कहीं ना कहीं तामसिकता है।
कहीं ना कहीं क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, छोटे बड़े का मान अभिमान है, उसके मन में है। वो है परमात्मा का ऐसा विधान है कि तेजस्वी कपाल उसी का बनाएगा जिसके अंदर तेज होगा। जिसके अंदर तेज नहीं है परमात्मा उसका तेज भी प्रकट नहीं करता, ये उसका विधान है। हमारा जैसा मन होगा वैसा ही हमारा मुख हो जाता है। देखो, चिंता में फोटो खींचे मनुष्य का और तरह का मुख आएगा, दुख शोक हो उसमें फोटो खींचे और तरह का मुंह आएगा, और कोई प्रसन्नता का विषय आ जाए, प्रसन्नता की सूचना आ जाए तो बिना हंसे ही मुख का फोटो और तरह का आएगा। अलग अलग भाव आने से अलग अलग मुद्राएं परिवर्तित हो जाती हैं मुख की। शरीर शांत बैठा रहे, मुख ही बताता रहेगा कि अब मन में क्या चल रहा है, ये मनुष्य कैसा है, ये मनुष्य क्या कहना चाहता है। और जो साधक होता है वह सामने वाले के मन की बात को समझ लेता है, पूरी नहीं समझता, अधूरी, लेकिन समझ लेता है कि ये जो है क्या चाहता है। कई लोग कहते हैं योगी लोग कैसे मन की बात समझ लेते हैं। योग साधना जो करेगा वह सामने वाले के मन की बात समझ लेगा कि ये मुझसे प्रेम करता है या द्रोह करता है, ये मुझसे ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है या नहीं करता, ये मेरा अपमान करेगा या नहीं करेगा, ये मुझे हानि कर पहुंचाएगा या नहीं, ये मुझ पर आक्रमण करेगा व्यक्ति या नहीं करेगा, ये वो समझ लेता है। इसलिए वो पहले ही सावधान हो जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम करने से मस्तिष्क जो है, बुद्धि जो है वो निर्मल हो जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी और मस्तिष्क का कोई रोग नहीं होगा, नाक का कोई रोग होगा नहीं, कान का रोग नहीं होगा, गले का कोई रोग नहीं होगा कपालभाति प्राणायाम करने से। और सबसे बढ़िया लाभ उसका क्या है कि पाचन क्रिया एकदम ठीक हो जाएगी कपालभाति प्राणायाम करने से। देखो कैसे करते हैं, हम श्वास लेने का प्रयास इसमें नहीं करते, वरन केवल श्वास छोड़ने की कला सीखते हैं। श्वास छोड़ने की एक विशेष कला हम सीखते हैं। कैसे, पहले आप देखेंगे, मैं करके दिखाता हूँ। और इसको उतना करना चाहिए जितना आपका सामर्थ्य है। अब कहेंगे सामर्थ्य का कैसे पता चले, वह मैं अनुभव से आपको बताता हूँ। उसकी पहचान क्या है कि मुझे कपालभाति प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए, घड़ी देख करके नहीं। कोई कहता 5 मिनट करो, कोई कहता आधा घंटे कर दो, बिल्कुल गलत बात है। जिसके जितना सामर्थ्य है उतनी देर करे। उसकी पहचान यह है कि उसकी पीठ में दर्द होने लगेगा। पीठ का जो जोड़ है नीचे, यहाँ पीठ में दर्द होने लगेगा कपालभाति प्राणायाम करते हुए, बस वहीं रुक जाइए। ये समझ लीजिए आपका सामर्थ्य इतना है। इससे आगे करेंगे तो आपको फिर लाभ के स्थान पर हानि होगी। कैसे करेंगे इसे देखिए। अंतिम बार श्वास बाहर, फिर श्वास नहीं लेंगे, वहीं रोक देंगे। जब रोकेंगे तो अंतिम बार श्वास बाहर करके रोकेंगे, फिर श्वास नहीं लेंगे। कब तक? जब तक श्वास लेने की व्याकुलता उत्पन्न नहीं हो जाए और मन में ओम का ध्यान। मैंने तो जल्दी लेना आरंभ कर दिया क्योंकि समय को देखते हुए आपको बताने के लिए, नहीं तो मैं अकेला करूँगा तो श्वास तब लूँगा बहुत देर बाद। ठीक इसी प्रकार आप भी, तो एक बार आप करें।
पेट को ऊपर खींचना नहीं है, पेट को केवल झटका देना। देखिए, इस प्रकार से केवल पेट को अंदर झटका देना, श्वास अपने आप बाहर आ जाएगा। पेट में कुछ हिलना चाहिए। पेट यदि नहीं हिलेगा तो उसका उतना लाभ नहीं होगा। बहुत अच्छे। अब कपालभाति प्राणायाम के पश्चात हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम किसे कहते हैं? उत धन जय, जो हमको अच्छी प्रकार विजय दिला देवे उसे उज्जयी प्राणायाम कहते हैं। विशेष रोगों पर हमें जो विजय प्राप्त करा देवे वह उज्जयी प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं आप इधर ध्यान से देखेंगे। ये थोड़ा औरों से कठिन पड़ता है, लेकिन कठिन है नहीं। श्वास को पहले बाहर फेंकेंगे, तत्पश्चात कंठ में हिचकी जैसी ध्वनि करते हुए श्वास को अंदर भरेंगे। जैसे ऐसे हम हिचकी लेते हैं ना, इस तरह से करते हुए श्वास अंदर भरेंगे। जब श्वास अंदर पूरा भर जाएगा उसको कुछ क्षण अंदर रोकेंगे और उसको फिर हम सीटी बजाने हुए की मुद्रा में होठों को ऐसे करके ऐसे हम उसको श्वास को बाहर निकाल देंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप करना, लाभ होगा। इस प्रकार करेंगे। श्वास को पहले पूरा बाहर फेंक दिया, फिर कंठ में ध्वनि करते हुए भरा और फिर जैसे सीटी बजाते हैं उस तरह से श्वास को छोड़ देंगे। दोबारा देख लें।